ममता का दीघा जगन्नाथ धाम हिंदुओं का अपमान। भगवान विष्णु का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कब तक चलेगी ममता की हिंदू विरोधी पॉलिटिक्स। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इन दिनों बंगाल के हिंदू ही नहीं पूरे देश भर का हिंदू समाज नाराज है। इन दिनों ममता दीदी क्या करती हैं, क्या बोलती हैं, क्या सोचती है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बंगाल के दीघा में बने जगन्नाथ धाम को लेकर ममता बनर्जी पहले ही सवालों के घेरे में थी और अब उनके मुर्शिदाबाद दौरे को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में एक पीड़ित परिवार ने मुर्शिदाबाद पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, वो हम आपको बताएंगे। साथ ही भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा विवाद क्या है, ये पूरी डिटेल आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। धर्म और आस्था लोगों को जोड़ता है, लेकिन इन दोनों धर्म और सियासत का कुछ ऐसा तालमेल है कि मंदिर भी आस्था से ज्यादा आरोपों का केंद्र बन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में बने जगन्नाथ धाम मंदिर या कहे दीघा जगन्नाथ धाम की। चलिए सबसे पहले आपको ये पूरा मैटर क्या है वो समझा देते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के दीघा घाट पर प्रभु जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनाया गया है। ये मंदिर बिल्कुल पूरी जगन्नाथ मंदिर की हूबहू कॉपी है। इस मंदिर का फ्रेमवर्क ही नहीं बल्कि पूजा अर्चना और नियम कायदे कानून भी पूरी जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर होंगे। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्वी मिदनापुर जिले के दीघा में बने इस जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया। पूजा अर्चना के बाद मंदिर को जगन्नाथ धाम नाम दिया गया, जिसका उड़ीसा में सबसे ज्यादा विरोध किया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में से एक उड़ीसा के पूरी जगन्नाथ मंदिर के पंडितों, सेवकों, विद्वानों, कलाकारों से लेकर के इतिहासकार मंदिर का नाम जगन्नाथ धाम रखने पर आपत्ति रख रहे हैं। विरोध करने वालों का तर्क है कि धरती पर पुरातन काल से जगन्नाथ धाम सिर्फ एक है और वो है पुरी में है। देश दुनिया में कोई भी कहीं भी जगन्नाथ मंदिर तो बना सकता है, लेकिन जगन्नाथ धाम नहीं। ये हिंदू मान्यताओं और परंपराओं के खिलाफ है। सैंड आर्टिस्ट श्री सुदर्शन पटनायक ने तो उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी को चिट्ठी तक लिख दी और पश्चिम बंगाल सरकार से बात करने और ममता बनर्जी से इस मुद्दे पर माफी मांगने की मांग कर दी है। इसके अलावा भी ममता बनर्जी सरकार पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप तो ये भी है कि पुरी के कुछ सेवकों ने दीघा की जगन्नाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया था और दीघा मंदिर की मूर्तियां बनाने के लिए 2015 के नवकलेवर से बची हुई नीम की लकड़ी का इस्तेमाल किया था। इसको लेकर उड़ीसा के कानून पृथ्वीराज हरिचंदन ने श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन को इस मामले पर जांच करने को कहा है। दरअसल नवकलेवर हर 12 से 19 साल पर आयोजित होने वाला एक अनुष्ठानिक है, जिसके दौरान पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्तियां बदली जाती है, लेकिन उन्हीं लकड़ियों का इस्तेमाल दीघा में जगन्नाथ मंदिर में किया गया। इससे आरोप ममता बनर्जी सरकार पर लगाए जा रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल के दीघा में बने जिस जगन्नाथ धाम को ममता बनर्जी सरकार ने बनाया है, उस पर सवाल इसलिए भी उठना लाजमी है क्योंकि जगन्नाथ धाम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में सरकार का इस तरह का दूसरा मंदिर बनाना हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने जैसा है। ममता बनर्जी आखिर इस तरह का काम करके क्या साबित करना चाहती है या किसे खुश करना चाहती है, ये असल में ममता बनर्जी खुद जानती होंगी। बहरहाल ममता बनर्जी के मुर्शिदाबाद दौरे को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल मुर्शिदाबाद दंगे के एक पीड़ित परिवार ने मुर्शिदाबाद पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुर्शिदाबाद पुलिस की एक टीम ने कोलकाता के सॉल्ट लेक में एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर में जबरन घुस गई, जहां वो पिछले 1 हफ्ते से रह रहे थे। ये भी कहा कि पुलिस ने दरवाजा को तोड़कर घर में घुसकर उनको डराया धमकाया। हालांकि पुलिस ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन इस तरह के आरोप बंगाल की पुलिस पर कोई पहली दफा नहीं लगे हैं। बंगाल की पुलिस पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वो हिंदुओं के खिलाफ एक्शन लेती है और ममता सरकार के कहने पर कार्रवाई करती है।
वरना क्या कारण है कि नए वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल जिले मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई है। अपने ही देश में अपना घर बार छोड़कर हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। राज्यपाल से लेकर के राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने मुर्शिदाबाद का दौरा किया और वहां पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्या जानी और उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। केंद्रीय बलों की मौके पर तैनाती के बाद मुर्शिदाबाद में हालात सामान्य हो रहे हैं। तब प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद का दौरा किया, जबकि प्रदेश का मुखिया होने के नाते ममता पर कानून व्यवस्था बहाल करने और हिंदुओं की सुरक्षा का जायजा लेने की पहली जिम्मेदारी थी। लेकिन मुर्शिदाबाद जलता रहा और ममता बनर्जी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति चमकाने के लिए कोलकाता में मौलवियों का सम्मेलन करती रही। खबर में इतना ही। पूरी स्टोरी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।